दोस्तों नमस्कार। बंगाल का चुनाव और रोचक होता जा रहा है और बंगाल में आज अमित शाह थे। अमित शाह ने वहां पर जो उनका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जिसे आप कह सकते हैं, आज उसे जारी किया। स्वाभाविक सी बात है कि पत्रकार सामने थे तो ये सवाल आना ही था। सवाल था कि हुमायूं कबीर का बीजेपी से क्या रिश्ता है। अमित शाह ने पहली बार, हालांकि वो ऐसे 24 घंटे हुए ही हैं, आज अमित शाह वहां थे तो उनको जवाब देना ही था। अमित शाह ने कहा कि पत्रकार से ही कहा कि आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता ऐसे 2000 वीडियो बना सकती हैं। हुमायूं कबीर और भाजपा मतलब बीजेपी साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं। हम बाबरी मस्जिद के साथ बैठने से अच्छा हम 20 साल विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, ऐसा अमित शाह ने कहा। लेकिन हुमायूं कबीर जो पहले टीएमसी के एमएलए थे, फिर कुछ दिन के लिए बीजेपी में जाते हैं और उसके बाद बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखते हैं और वो 294 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हुमायूं कबीर का एक स्टिंग ऑपरेशन कल से वायरल हो रहा है। करीब 16-17 मिनट का यह वीडियो है जिसमें हुमायूं कबीर पूरी कहानी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे उनका रिश्ता बीजेपी के साथ है, कैसे वो मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और पीएमओ के साथ संपर्क करते हैं, कैसे उनकी मीटिंग होती है और कितना पैसे में उनकी डील होती है ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट काटने के लिए। वैसे हुमायूं कबीर ये भी कहते हैं कि अगर उनकी कुछ सीटें भी आ जाती तो वो बीजेपी को सपोर्ट करते और बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम बनाती। मतलब साफ है कि बीजेपी से हुमायूं कबीर का एक कोई न कोई रिश्ता जरूर है। हुमायूं कबीर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे अगर इस वीडियो को सच माना जाए तो, क्योंकि मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की तरफ से अगर कटेगा, डिवाइड होगा, तो उसका सीधा फायदा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। मतलब बीजेपी हुमायूं कबीर के बहाने पूरा जो बंगाल जीतने का प्लान था वो तैयार कर रही थी। वैसे हुमायूं कबीर को एक और बड़ा झटका लगा जैसे ही ये वीडियो सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी जो उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, जो उनके साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वो ओवैसी हुमायूं कबीर से अब अलग हो गए हैं। ओवैसी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि हुमायूं कबीर की पार्टी से उनका अब कोई रिश्ता नहीं है। पहले वो 6 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना रिश्ता हुमायूं कबीर से तोड़ लिया है। इससे एक बात साफ होती है कि हुमायूं कबीर कुछ बीजेपी के लिए कर जरूर रहे थे। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी वह भी बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, मुसलमानों का वोट बीजेपी के लिए ही काटते हैं। लेकिन इस बार जब पोल खुली, और शायद ये पोल पहली बार खुली है, चाहे वो बीजेपी की कह लीजिए, ओवैसी साहब की कह लीजिए या फिर हुमायूं कबीर की, अगर पोल खुल गई है तो अब ओवैसी साहब ने उससे किनारा कर लिया है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए और खुद बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। उनका पास है उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या, मतलब क्या ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पर वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है,